नीतीश जी अपने शानदार बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। कभी बरखा होता है तो वो कह देते हैं कि हथिया है तो बरस में करेगा, और कभी कोई राजनेता बिहार का किसी आईसीयू में भर्ती होता है तो नीतीश कुमार कहते हैं कि उनको पता नहीं है, और कभी कोई नेता का तबीयत बहुत खराब होता है तो वो उसको ये याद दिलाने लगते हैं कि सुनिए, आपके मात्र 2 ही विधायक है और आप 2 विधायक के चलते राज्यसभा में नहीं पहुंच सकते हैं। और यही नीतीश कुमार से संबंधित आज खबर है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कल हमने आपको चिराग पासवान का एक पत्र पढ़ाया था, जो पत्र उन्होंने अपने फेसबुक पर डाला था। 4 पेज का था, फिलहाल अभी भी मेरे हाथ में है। उस पत्र में उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने लोजपा को तोड़ने की कोशिश पहले भी की थी और आज भी कर रहे हैं, और अभी तो सफल भी कुछ हद तक हो गए हैं। और अब नीतीश कुमार ने उस पर जवाब दिया है, तो हमने सोचा कि आपको बता देते हैं। फिलहाल माननीय नीतीश कुमार जी दिल्ली गए हैं। उनके मुताबिक वो दिल्ली इसलिए गए हैं क्योंकि वो अपनी आंख का उपचार कराना चाहते हैं, और जैसे ही वो दिल्ली गए मीडिया वालों ने उनको पकड़ लिया और पहला सवाल उनसे यही पूछा गया कि आप यहां नरेंद्र मोदी से मिलने आए हैं या नहीं। नीतीश कुमार ने 5 बार इस बात की सफाई दी कि वो यहां पर्सनल काम से आए हैं, और जब मीडिया वालों ने उनको उतार दिया तो साहब ने कह दिया कि नहीं, हम अपने आंख का चेकअप करने आए हैं, डॉक्टर ने जो कहेगा हम उसका बात मानेंगे। माननीय प्रधानमंत्री से मेरा मिलने का कोई भी ऐसा प्लान नहीं है पहले से। नीतीश कुमार से जब यह पूछा गया कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने में क्या आपका हाथ है, क्योंकि चिराग पासवान बार बार ये आप पर आरोप लगा रहे हैं, तब नीतीश जी ने क्या कहा। नीतीश जी ने यह कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, और इसके बाद जो अगली लाइन बोलने जा रहा हूं, इससे आपको चिराग पासवान के द्वारा डाले गए जो पत्र में एक लाइन था उसकी सार्थकता मालूम पड़ेगी। चिराग पासवान ने लिखा था कि नीतीश कुमार अहंकारी हैं, इसीलिए उन्होंने मेरे पिता को कहा था कि आपके 2 विधायक हैं और आप 2 विधायकों के चलते राज्यसभा नहीं जा सकते हैं। और उस वक्त जब उनसे सवाल पूछा गया चिराग पासवान पर, तो नीतीश जी ने दिल्ली में यह कहा कि मेरे नाम पर, मैं रिपीट कर रहा हूं, नीतीश जी ने यह कहा कि मेरे नाम पर अगर किसी को पब्लिसिटी मिल रही है तो इसलिए लोग बोलते हैं, वरना जदयू का कोई इसमें हाथ नहीं है। अगला सवाल यह पूछा गया कि क्या पशुपति पारस आएंगे आपके एनडीए में, तो नीतीश कुमार ने यह कहा कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, इसके बारे में उनको कोई पता नहीं है। बार बार वो आंतरिक कलह का शब्द का प्रयोग कर रहे थे, और उसी वक्त ऐन वक्त पर पत्रकारों ने यह पूछ दिया फिर लल्लन सिंह वहां मीटिंग में क्या कर रहे थे, तब नीतीश कुमार ये कहते हैं कि मीटिंग होते रहती है, लोगों का आपस में मिलना जुलना चलते रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि जदयू का लोजपा को तोड़ने में हाथ हो। नीतीश कुमार ने यह साफ साफ कह दिया कि उनकी पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब बस 5 मिनट आपका और लेंगे हम, और इसमें समझा देंगे कि चिराग पासवान ने कल के अपने लिखे गए पत्र में नीतीश कुमार की पार्टी पर और नीतीश कुमार पर क्या आरोप लगाया है, क्योंकि यह जानना बहुत अहम है। चिराग पासवान वो युवा जो बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के कैंपेनिंग के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में आए थे, उनको वोट नहीं मिला, उनकी पार्टी नहीं जीती, वोट नहीं मिला ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसी चिराग पासवान ने जो आरोप लगाए हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि किसी राज्य के मुख्यमंत्री पर आप ये आरोप लगा रहे हैं। और चिराग पासवान ने लिखा था कल कि उनके पिता का और उनका राजनीतिक हत्या का प्रयास किया गया था, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, चिराग पासवान ने डेट वाइज गिनाया है कि 2005 के फरवरी में 29 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई थी, 2005 में नवंबर में भी तोड़ने की कोशिश की गई थी, 2020 में जो 1 विधायक जीत के आए थे उनको भी तोड़ा गया, और अभी तो पार्टी तोड़ ही दी गई, ऐसा चिराग पासवान कहते हैं। और चिराग पासवान एक बहुत बड़ा उदाहरण और देते हैं अपने लेख के माध्यम से। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार का बिहार को दलित और महादलित में बांटना भी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि रामविलास पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान को नीतीश कुमार इधर उधर करके खत्म कर देना चाहते हैं। और चिराग पासवान आगे लिखते हैं कि हम दलित से भी उतने ही प्यार करते हैं जितना कि महादलित से करते हैं, और ऐसा बंटवारा, ऐसा भेदभाव नीतीश कुमार के मन में था। और चिराग पासवान ये भी आरोप लगाते हैं कि उनके पिता श्री रामविलास पासवान जी कभी भी नीतीश कुमार की किसी भी नीति से सहमत नहीं थे। इसका मतलब ये कि जब 2014 में एनडीए से अलग हुए थे नीतीश कुमार, और उसके बाद जब 2017 में फिर वापस आए तो रामविलास पासवान को इस बात से दिक्कत थी। और इतने आरोपों के बाद जब नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया कि आपकी पार्टी का या आपका हाथ है क्या, क्योंकि चिराग पासवान लगातार आरोप लगा रहे हैं, तब नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया कि ये उनका आंतरिक कलह है। और वो लाइन में फिर से दोहरा रहा हूं, नीतीश कुमार ने यह कहा कि उनके नाम को लोग इसीलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि इससे उनको पब्लिसिटी मिलता है। बाकी 5 जुलाई से आशीर्वाद यात्रा पर चिराग पासवान निकल रहे हैं। चिराग पासवान बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे पिता के चले जाने के बाद मैं अनाथ नहीं हुआ था क्योंकि मेरे चाचा जिंदा थे, लेकिन आज जब मेरे चाचा अलग हो गए हैं, मुझे छोड़कर जा चुके हैं, तो मैं अनाथ हो गया हूं, और अब मैं आशीर्वाद यात्रा के तहत बिहार के हर जिले में जाऊंगा, अपने लिए समर्थन मांगूंगा, बिहार के लोगों को बताऊंगा कि सच क्या है।
देखने वाली बात यह होगी कि जब चिराग पासवान जाएंगे तो उनको बिहार के लोग कितना समर्थन देते हैं। अब खत्म करते हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे के पीछे पीयूष कुमार चौरसिया खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।